नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, समय सार ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ है। आत्मा की चर्चा वहाँ पर की जाती है। लेकिन आचार्य महाराज ने निर्जरा अधिकार में स्वर्ण बनाने की बात बताई। सुन रहे हो? इधर उधर उपयोग नहीं लगाओ, हमको सुनो। हमारे आचार्यों ने स्वर्ण बनाने की कला बताई कि स्वर्ण कैसे बनता है। गाथा के माध्यम से उसके सामग्री का भी वर्णन किया। क्या क्या इकट्ठा करके आप स्वर्ण बना सकते हो। गाथा के माध्यम से उन्होंने कहा, नांग फणीये मूलम नायण तो एण गभ्य नागेणे नागम होद सुमन्नम पत्तमम कम भावेणे। नांग फणीये मूलम, नांग फणी की मूल जड़, और गभ्यवायण हथनी का मूत्र, और सिंदूर और सीसा। चार चीजें बताई स्वर्ण बनाने के लिए। सुनो सबको ध्यान से। आज सोने बनाने की कला बताई जा रही है कि स्वर्ण कैसे बनता है। हमारे कुंद कुंद महाराज ने स्वर्ण बनाने की सामग्री भी बताई और कला भी बताई। क्या क्या इकट्ठा करना है। थूहर की जड़, नांगफड़ी की जड़, और हथनी का मूत्र, और सिंदूर और सीसा। ये चार चीजें इकट्ठी करके इसको अग्नि का संयोग देना है। लेकिन स्वर्ण कब बनेगा? जब आपका पुण्य होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सामग्री तो यही बताई गई है। लेकिन वहाँ पर भी कुंद कुंद महाराज ने अंत में कह दिया कि जब पुण्य का योग मिलेगा तभी यह सामग्री स्वर्ण के रूप में परिवर्तित होगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। गुरुजी भी यही कहते हैं, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, दाख पकत तब काग के होत कंठ में रोग। जब अंगूर पकते हैं ना, उसी समय पक्षियों के कंठ में एक रोग हो जाता है, और उस रोग के कारण वह पक्षी अंगूर खा नहीं पाते हैं। अब बताओ, सामने सामने योग मिल रहा है, गुच्छे लटक रहे हैं, अगर उस समय उन पक्षियों को वह रोग ना हो तो आप लोगों को अंगूर खाने नहीं मिल सकते हैं, पक्की बात है। लेकिन प्रकृति का नियम तो देखो कि तुम्हारी पुण्यवाणी को भजाने के लिए उन पक्षियों को रोगी बनना पड़ता है कि ये पुण्यवान अंगूर खा सकें। क्या सके? पुण्यवान अंगूर खा सके। इसलिए पक्षियों को क्या हो जाता है? गले में रोग हो जाता है। हे पुण्यवानों, इस पुण्यवाणी का लाभ उठा लो, क्योंकि पुण्य समाप्त होते ही क्या हो जाएगा?
सब कुछ समाप्त हो जाएगा। संसार के मैदान में दो ही टीमें उतरी हैं, एक टीम है पाप की और दूसरी टीम है पुण्य की। अरे महाराज, आप शास्त्रों की चर्चा करते हो, यहाँ पर तो धर्म करने वाला परेशान देखा जाता है और पापियों का बोलबाला चल रहा है। हाउ दिख तो रहा है। सिनेमा देखते हो ना? क्यों भाई जगाती जी, सिनेमा देखते हो नहीं देखते हो? देखते हैं महाराज। 2.5 घंटा किसका राज रहता है? विलेन का। और आधे घंटे में पूरी पिक्चर का सार दिखा दिया जाता है और उसकी उस लंका को अग्नि लगते देर ढहते देर नहीं लगती है और वह समाप्त हो जाता है, पूरा अस्तित्व उसका मिट जाता है। इसीलिए जैन धर्म में सबसे महत्व पुण्य को दिया गया है कि उस पुण्य के माध्यम से आप अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बिना पुण्य के न संसार का वैभव मिलने वाला है और ना ही कर्मों से मुक्ति मिलने वाली है। दोनों पुण्य के माध्यम से ही मिलते हैं। आज संसार में जो विषय भोग, पद प्रतिष्ठा, कुल आदि की अनुकूलता आपको मिली है, उसका कारण क्या है? बताओ आप, क्या कारण है उसका? आपने भगवान की भक्ति पूजा आराधना की थी और उस भक्ति पूजा आराधना के बल पर आपको कर्म ने पुण्य का आश्रय कराया, आपके परिणामों ने आपको पुण्य का आश्रय कराया। तब कहीं जाकर के उस 84 लाख योनियों में आपने सर्वोत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त किया और साथ ही साथ उस कुल को भी प्राप्त किया जिस कुल में साक्षात भगवान बनने की योग्यता है। क्या है? जैन कुल ऐसा कुल है जिस कुल में जन्मने वाले को ये कह दिया है कि अगर तुम उस प्रभु की आराधना भक्ति पूजा करते हो तो उसके माध्यम से साथ से पुण्य का आश्रय तो होगा ही होगा, साथ ही पाप कर्म भी कटेंगे और तुम निर्बाध रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि कर्मों की निर्जरा भी किसके माध्यम से होगी? आचार्यों ने पुण्य को नसेनी कहा है। क्या कहा है? नसेनी क्या कार्य करती है भैया? ऊपर लगा दो तो ऊपर पहुंचा देती है और कुएं में लटका दो तो नीचे पहुंचा देती है। अब अगर पुण्य का तुम दुरुपयोग करोगे तो वह आपको कहाँ ले जाएगा? पतन की ओर ले जाएगा। और इसी पुण्य का आप सदुपयोग कर लो। सदुपयोग क्या कहलाता है, आज वही समझना है। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी मिला है किसके संयोग से मिला है? पुण्य के संयोग से मिला है। अब पुण्य का संयोग आपने कैसे अर्जन किया था, इस बात का थोड़ा आप ख्याल करें। भूल चुके हैं आप लोग इस बात को। थोड़ा सा क्या हो चुका है, आप ये विस्मृत कर चुके हैं कि पुण्य का आश्रय बंध किस माध्यम से हमने पूर्व में किया था और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं। इसी बात को समझ करके अगर आप धर्म की क्रियाओं को करते हैं तो वर्तमान का मार्ग भी प्रशस्त होगा और भविष्य भी आपका कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि थोड़ा समझने का प्रयत्न करें आप लोग कि जैन कुल मनुष्य पर्याय जो हमें मिली थी भगवान की भक्ति पूजा आराधना के माध्यम से मिली थी और इसी आराधना का फल है कि जो पूर्व में हमने की थी वर्तमान में आज हमें पुनः वह कुल प्राप्त हो चुका है। और उस कुल की अगर हम अवहेलना करेंगे, अनादर करेंगे तो क्या करोगे तुम? कर लो, धर्म कुछ नहीं कहता है। पूज्यपाद स्वामी समंतभद्र स्वामी जी ने स्वयंभू स्त्रोत में वासपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए कहा है
न पूजयार्थस्तै वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्या। हे भगवान, सम्यक दृष्टि बोल रहा है, भगवान से बात कर रहा है। आप लोग अपने आप में बात करते हो एक दूसरे से, लेकिन सम्यक दृष्टि किससे बात करता है? भगवान से बात करता है। हे भगवान, आप तो वीतरागी हो गए हो। न पूजयार्थस्तु वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। आपको निंदा और प्रशंसा से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप क्या बन चुके हो? वीतरागी बन चुके हो। फिर हम आपकी स्तुति आपके सामने गा गा के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्या। अपने उस चित्त को पुनीत बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो पद प्राप्त किया, जो विशुद्धि प्राप्त की, जो शुद्धात्मता प्राप्त किया है, मैं भी उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। ये लक्ष्य को लेकर के वह भगवान की स्तुति करता है। और तुम भूल गए। क्या हो गया? अरे भैया, पुण्य ने आपको संयोग दिया, भगवान की भक्ति ने आपको पुनः एक अवसर पर्याय की उत्कृष्टता के रूप में दिया, बुद्धि बल के रूप में दिया, हर चीज के रूप में आपको पुण्य ने पुनः एक अवसर दिया है कि आप इस पर्याय के माध्यम से अपना कल्याण कर लो। लेकिन हुआ क्या? संसार में आने के उपरांत वही छल कपट, विषय भोग कसाय, ममत्व आदि को लेकर के, राग द्वेष कसाय आदि को लेकर के हम अपना स्वयं का पतन कर लेते हैं। आत्मा का पतन करने वाला और कोई नहीं है, स्वयं के परिणाम है। आत्मा का उत्थान करने वाला और कोई नहीं है, स्वयं के परिणाम है। यानी इस आत्मा का उत्थान और पतन किसके कारण से होता है? स्वयं के परिणामों के उठने से उत्थान होता है और स्वयं के परिणामों के गिरने से पतन हो जाता है। यानी तुम जब अपने विचारों से स्खलित होते हो, अपने भावों से गिरते हो, तो उस समय तुम स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। अरे भैया, जिस भावों की विशुद्धि से आपने इस पर्याय को प्राप्त किया था और पुनः इस पर्याय को प्राप्त करके भावों से स्खलित क्यों हो रहे हो? जैन धर्म मूल तो भावों का ही है। परिणाम विशुद्ध करने का नाम ही तो भाव है। वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? रात सोत में गई, प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। रात चाह में गई, प्रात आह में गया। रात चाह में गई, प्रात खात आह में गया, फिर हमारी जिंदगी से हो गया। मर जाओ, बुढ़े हो जाओ तुम लोग। महाराज कहाँ तक ठटरी बांधे इनकी? बंधी बंधाई ठटरी है, क्योंकि परिणामों की गठरी जो है ना, वही तो इनको ले जाएगी आगे की ओर। क्यों इतना सा समझ में नहीं आता? मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस जड़ संपदा को प्राप्त करके यह व्यक्ति कितना मूर्ख बन जाता है। ममत्व के कारण यह कितना अज्ञानी मूर्ख बन जाता है कि यह समझ नहीं पाता है कि जड़ संपदा मुझे भगवान की भक्ति से ही तो प्राप्त हुई थी और उन्हीं की भक्ति में लगाना चाहिए। लेकिन क्या होता है? लगाने के बाद परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये लक्ष्मी क्या करती है? परिणाम बिगाड़ देती है। अच्छे अच्छों की बुद्धि क्या कर देती है? फिरा देती है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी में बहस छिड़ गई। सुन रहे हो? आप सब आंखें बंद करके बैठे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सो रहे हो कि सुन रहे हो? बोलो महाराज जी धूप लग रही, बात नहीं करो भाई, हमारी बात सुनो तनक सुन रहे हो? हाउ तो कह दो। सो रहे हो? नहीं, हाउ कह दो। हाँ, लक्ष्मी जी और विष्णु जी में एक बार बहस छिड़ गई। विष्णु जी बोलते हैं संसार में ज्ञान की कितनी कद्र है,
बोले महाराज कहाँ की बात कर रहे हो? बोले ज्ञानवान लक्ष्मी के आगे सब कुछ क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। नहीं नहीं देख लेना तुम। ठीक है देख लेते हैं। विष्णु जी ने एक संत का रूप बनाया और अच्छे प्रवचनकार के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए और उनके प्रवचन को सुनकर के बहुत भीड़ उमड़ने लगी। सब कोई उनके प्रवचन सुनने लगे। अब नगर सेठ को पता चला कि पंडित जी बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, तो उन्होंने पंडित जी को रोक लिया। बोले पंडित जी चातुर्मास तो आपका हमारे यहाँ होगा। पंडित जी ने बोला देखो भाई चातुर्मास तो हम कर लेंगे, लेकिन एक नियम लो तुम कि चातुर्मास के बीच में तुम हमें कहीं भगाओगे नहीं और तुम स्वयं कहीं जाओगे नहीं। अरे बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? आपके इस अध्यात्म रस को सुनकर के पी कर के तो आनंद ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि साक्षात ऐसा लग रहा बैकुंठ में बैठे हूँ हम। तो कहाँ बैठे हैं? साक्षात बैकुंठ में बैठे हैं। और आप तो ये बात कर रहे हो चातुर्मास के लिए पूरे गांव वालों की भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से है, और तो और पूरा पंडाल वगैरह हमारी तरफ से, जो कुछ भी खर्च होगा वो मैं करूँगा, आप तो यहाँ विराजमान हो। भक्ति की गंगा बहने लगी और उनकी उस भक्ति के रस को पी पी करके लोग आनंदित हो रहे थे। बहुत अच्छा माहौल चल रहा था गांव में। गांव में फ्री भोजन मिल ही रहा था और सभी गांववासी 3-3 4-4 टाइम पंडित जी के प्रवचन सुनते, कीर्तन भजन चलता, आनंद में जीवन व्यतीत हो रहा था। अब क्या हुआ सुनो थोड़ा सा। तुम मूर्खों की बात देखो कैसी होती है। अब एक बार लक्ष्मी जी का आगमन हो गया। किस रूप में आई? भिखारन के रूप में आई। भाई ए भाई पानी पीने, खूब प्यास लगी, पानी दे दे। अब 3-4 बार करुणामय रूप से उसने आवाज लगाई भाई भाई करके। पंडित जी का प्रवचन चल रहा था जो विष्णु जी का अवतार रूप लेकर के आए थे। अब आवाज तो सभी के कान में सुनाई दी। सेठ जी ने भी सुन लिया कि कोई भिक्षा मांग रहा है, पानी मांग रहा है। सेठ जी भक्ति का आनंद ले रहे थे। कौन इतने अच्छे वक्तव्य को छोड़ करके उठे? सेठ जी ने इशारा किया सेठानी की ओर, सुनती हो, जाओ कोई याचना कर रहा है, जाकर उसको दे दो पानी। सेठानी बोली कैसे जाऊं, इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है। उसने बहू को टोक दिया, जाओ। बहू भी सुन रही थी बेचारी। अरे अध्यात्म में लीन थे, सब भक्ति के रस में रंगे हुए थे। बहू मन मार करके उठती है और जाकर के गगरे से एक जग पानी लेकर के जाती है। ले ले पानी ले ले जल्दी से, प्रसंग चल रहा है, मुझे सुनना है। उस भिखारन बनी लक्ष्मी ने अपने झोले से सोने का कटोरा निकाला जो रत्नों से जड़ित था। जैसे ही कटोरा निकाला बहू की आंख खुली की खुली रह गई। अरे बाप रे, ये भिखारन है कि कौन है? जैसे ही उसने पानी दिया और पानी हाथ में लेते ही उस भिखारन ने कटोरा फेंक दिया। क्या कर दिया? इतना गर्म पानी लेकर के आई, चल दूसरा ठंडा पानी लेके आ। उसने कटोरा उठा के दिया। भाई कटोरा रख ले अपना, मैं एक बार जिस कटोरे को फेंक देती हूं ना उसे कभी भी हाथ नहीं लगाती। दौड़ करके सास के पास पहुंची। मम्मी जी, मम्मी जी, वो भिखारन जो पानी मांग रही थी ना, वो सोने के कटोरे में पानी जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे यूं फेंक दिया और बोलती है मैं जो एक बार पात्र फेंक देती हूं, उपयोग कर लेती हूं, उसको दोबारा नहीं रखती। अच्छा ये बात है? अरे हाँ मम्मी, मैंने थोड़ा सा गर्म पानी दे दिया
उसने फेंक दिया, ठंडा लाया, फिर फेंक दिया, बोले खारा है, मीठा लेके आओ। ऐसे 3-4 कटोरे फेंक दिए, ये देखो मेरे पास में रखे हैं, अब आप चलो हमारे साथ में। अब काय को प्रवचन सुनने में मन लगे। अब सास की तो बुद्धि ही घूम गई, कटोरा देख करके पहुंची बाहर, बैठो बैठो कुछ खा पी लो। क्या बनाया है? बनाया, जो रसोई बनी थी ला करके दिया। अब उसने थाली निकाली पुनः सोने की, अब थाली में परोसा गया तो उसने फेंक दिया। इतना ठंडा खाऊंगी मैं, ऐसा खाऊंगी मैं, वैसा खाऊंगी मैं। अब देखो क्या हो गया, कैसे नखरे सुन रही भिखारन की सेठानी, क्योंकि थाल किसका है? वो तो चाहती यही है कि ऐसा परोसूं कि 3-4 बार ये फेंक दे। क्या कर दे? 3-4 बार ये फेंक दे। अब सेठानी ने सेठ को बुलाया, सुनते हो जी, देखो तो साक्षात लक्ष्मी आई है अपने घर में। अच्छा, हाँ, 3-4 थाल फेंक दिए इसने, 3-4 कटोरे फेंक दिए इसने। इतना संपदा तो अपने जीवन में नहीं कमाया जितना इसने एक क्षण में। अगर इनको बेचे तो अपनी संपदा से कई गुना संपदा इसके बेचने से मिल जाएगी। सेठ जी ने बोला, सुनो माता, ओ अम्मा जी, अब क्या बोलने लगे भिखारन को, ओ अम्मा जी, आप तो यहीं चातुर्मास कर लो, पंडित जी के प्रवचन चल ही रहे हैं, भक्ति की गंगा बह रही है, और आप भी हमारा आतिथ्य स्वीकार करो और यहीं पर रह करके जलपान करो और भक्ति का लाभ लो। नहीं नहीं, ये पाखंडी है, मैं जानता हूं इसे, मैं इसे जानती हूं। कौन है ये रहेगी या मैं रहूंगा? ये मैं रहूंगी या ये रहेगा? दो में से एक कोई रहेंगे आपके पास में, आप निर्णय कर लो किसको रखना है। अब विष्णु जी तो पहचान गए थे कि हमारी अर्धांगिनी अपना नाटक दिखाने के लिए पधार चुकी हैं। और हुआ क्या, सेठ जी ने बोला पंडित जी के पास जाकर के, बोले पंडित जी, प्रवचन बहुत हो गए, बहुत लाभ ले लिया आपका। हंस रहे हो मूर्खो, हंस लो, अभी बता रहे तुमको। क्या हो गया? बहुत लाभ ले लिया पंडित जी आपका हमने। अब आप थोड़ा यहाँ से प्रस्थान करके दूसरे गांव में जाएं, हमें दूसरे कार्य बहुत सारे हैं। अरे सेठ जी, आपने कहा था कि चातुर्मास तक हम बिल्कुल हिलेंगे नहीं और आपको हिलने नहीं देंगे, और आपको उतना आनंद आ रहा था भक्ति रस में। बोले सेठ जी, सब कुछ बहुत हो गया, अब दूसरे काम भी और हैं संसार के, उन्हें करना है। अब क्या हुआ, उस पंडित जी को सेठ जी ने घर से निकाल दिया। और जैसे ही सेठ जी ने पंडित जी को घर से निकाला और उसको अंदर किया भिखारन को, तो भिखारन बोलती है, जो लक्ष्मी के रूप में थी, बोलती है, जब आपने उन्हें निकाल दिया, पता नहीं कल का कहीं आप मुझे भी ना निकाल दे। ऐसे दोगलों के साथ में मैं नहीं रह सकती। तभी से कहावत क्या बन गई है, माया मिली ना राम। क्या नहीं मिला? कैसी कहावत महाराज जी? वो माया मिली ना राम, एक कहावत है ना, माया मिली ना राम। हाँ, एक कहावत बनी है कि काय के पचड़े में पड़ गए तो धन भी गए और राम भी चले गए, माया भी गई और राम भी गए। ऐसे ही तुम्हारी किस्सा है, धनाधन 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 ऐसी पड़ है धन के चक्कर में, समझ में ना है क्या होगा तुम्हारे जीवन में। जब धनाधन काय से हो रही है, काय क्योंकि तुम उस राम को छोड़ रहे हो। किसे छोड़ रहे हो? किसके चक्कर में राम को छोड़ रहे हो? माया के चक्कर में। अरे भैया, वह माया भी दुविधा में, हाँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए। अब दुविधा हो गई,
ऐसी दुविधा तुम्हारे जीवन में चल रही है। पूजन करते हैं तो उपयोग कहाँ लगा रहता है? भगवान की ओर कम रहता है और दुकान की ओर ज़्यादा रहता है। देख लो, आप लोग स्वयं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात को याद तो रखो, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न तो करो थोड़ा सा, कि वर्तमान की संपदा का प्राप्ति स्थान क्या है। जो आपने भगवान की भक्ति पूजा आराधना की है ना, वही तो उस संपदा को देने वाली है, और आप उसी के लिए संपदा दे नहीं रहे हो। अरे भैया, पिछली बार अभी क्लास में मैंने कहा था श्रावकाचार्य की, कि बैंक से कर्जा लिया है और समय पर कर्जा अदा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या करेगी बैंक? मुझे बता दो अध्यक्ष साहब, मंत्री जी। बैंक से कर्जा लिया कार्य करने के लिए और समय पर लोन नहीं दिया आपने, तो क्या होगा? 1-2 बार तो नोटिस आएगी, भैया समय पर आप अपना भर दो बेटा किस्त, नहीं तो तीसरी बार पुलिस आएगी और साथ में जो संपत्ति है उसकी कुड़की कराएगी और आपको जेल में भी भेजेगी 420 का केस लगा करके। किसका? जब संसार का यह नियम है कि जो संपदा आपने कर्ज के रूप में ली है और उसकी किस्त अगर समय पर नहीं भरी जाती है तो आपके ऊपर कोर्ट केस होकर के 420 का केस चला करके, मुनीम साहब सुन रहे हो? जग गए? नहीं जगोगे तो पुलिस की डंडा। हाँ, बिलैया जब दूध पियत है ना तो आंख बंद करके पियत है। कैसे पियत है? और जैसे ही सेठानी को डंडा पड़त है ना, तिल मिला जाते, अरे हमें को देख भी रहो है का? जब बिल्ली दूध पीती है तो कैसे पीती है? दोनों आंख बंद करके, सारा साम्राज्य उसको मिल गया हो, जैसे बड़े निर्भय होकर के पीती है। और जैसी डंडा पड़ता है ना, वैसे उसकी कमर की हड्डी खसक जाती है कि बेलना बड़ी तेज से पड़ गया। अज्ञानियों, मूर्खों, याद रखो, तुम आज जो पाप कर रहे हो, आज जो छल कपट कर रहे हो, आंख बंद करके जिस दिन कर्म का डंडा पड़ेगा ना तिल मिला जाओगे बेटा। क्या हो जाओगे? तिल मिला जाओगे। तुम होशियार नहीं हो, सबसे ज्यादा होशियार कर्म है बेटा। कौन है? पुरुष बलि नहीं होत है, कर्म होत बलवान। कौन बलवान होता है? पुरुष बलि नहीं होत है, कर्म होत बलवान। तुम बलि नहीं हो। अच्छे अच्छे सिकंदर खाक में मिल गए बेटा। तुम्हारी का हस्ती है? तुम्हारी का औकात है? कहाँ गए चक्री? कौन सी चक्री? कुम्हार वाले चक्री नहीं, जिनके हाथ में चक्र चलत। कुम्हार के भी चक्री का हाथ है। वो चक्री जिनके उंगलियों में चक्र चलता था, उनको तो नरकगामी बनना पड़ा। तुम किस खेत की मूली हो भैया, बता दो? इसलिए कर्म से बड़ा कोई होता नहीं है। जो कर्ज तुमने लिया है उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा, नहीं तो बैंक तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लेगी और उस एक्शन का परिणाम क्या होगा? तुम्हारी साख, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी। फिर दोबारा तुम उस बैंक से क्या, कहीं भी तुम जाओगे तुम्हारे NOC में लिखा जाएगा ये फ्रॉड है। क्या है ये? डिफॉल्टर है ये। सर्विस बुक में लिखा जाएगा। कहीं से NOC बनेगी नहीं तुम्हारी, याद रखना। फिर तुम
कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो जाओगे। समाज में भी हल्ला हो जाएगा, नगर में भी हल्ला हो जाएगा। सेठ जी दिवालिया घोषित हो चुके हैं, इनको कोई भी कुछ ना दे। अब क्या हो गया, गांव में भी कोई कुछ तुम्हें नहीं दे रहा है। संसार का जब ये नियम है तो धर्म के बैंक से कर्म ने पुण्य रूपी कर्ज आपको दिया है और समय पर उस पुण्य की किस्त को अदा करिए। आप लोग सुन रहे हो? हाउ तो कह दो, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा कठिन भाषा में नहीं समझा रहे हैं। तुम्हारी जोन भाषा है ना, जोन तुम्हारे जीवन में रोजमर्रा में चल रहा है, वही के बारे में हम कह रहे हैं। जब संसार के जीवन में ये घटना घटती है तो यही घटना परमार्थ में भी चलती है। जो धर्म ने कर्ज के रूप में तुम्हें ये सब संपदा कुल आदि दिया है और तुम समय पर यदि सत्कार्य के माध्यम से दान धर्म पूजा स्वाध्याय तीर्थ यात्रा मंदिर निर्माण महापूजा विधान आदि करके उन सत्कार्यों को करते हुए उस धर्म की किस्त चुकाओ बेटा। तुम बांध लो खूब, संसार की संपत्ति जोड़ दो, रख लो अपने अंदर छुपा करके। कर्म कहता है तेरा तो उतना है जितना तूने खर्च कर लिया। धन व्यक्ति का कितना होता है? जितना उसने खर्च कर लिया उतना उसका धन है। और आंख बंद होने के बाद वह संपदा कौन खाएगा, कौन ले जाएगा, क्या उसका उपयोग होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए मुर्दों जग जाओ थोड़ा सा। मरने के बाद संपत्ति का क्या करोगे? जिंदा रहते रहते हमको दे जाओ बेटा। किसको? हमको, यानी धर्म को। हम कौन है? धर्म है। धर्म अगर तुमसे कुछ रिक्वायरमेंट कर रहा है, अपनी कुछ मांग रख रहा है, उस मांग को तुरंत पूरा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तो तुम्हें आगे पुनः देगा। जितना तुम धर्म के लिए सौंप दोगे तुम्हारी साख उतनी बनती जाएगी। और तो क्या, अभी तो सामान्य सेठ बने हो, धर्म की किस्त अगर समय पर चुक गई तो ये धर्म तुम्हें चक्रवर्ती बना देगा। ले बेटा, चक्रवर्ती बन जाओ। कौन बनता है चक्रवर्ती? उस धन को गाड़ कर रखने वाला बनता है क्या चक्रवर्ती? संपदा तो रावण को मिली और संपदा चक्रवर्ती भरत को भी मिली। रावण ने उस सोने से सोने की लंका बना दी और चक्रवर्ती ने त्रिकाल 24 72 जिनालय बना दिए रत्नों के। क्या है ये? वो आज अजर अमर हो गए और रावण की लंका जल करके धू-धू हो गई। क्या हो गया अब बताओ? वो चक्रवर्ती उस किस्त को देकर के मुक्ति को प्राप्त हो गया और वह रावण अभी कहां पड़ा है? बताओ तो, तुम्हें कहां जाने हैं? अगर सही समय पर धर्म की किस्त नहीं भरोगे बच्चों, याद रखना धर्म तुम्हें कहां ले जाएगा? अधोगति ले जाएगा। तुम होशियार नहीं हो, कर्म से ज्यादा कोई होशियार नहीं है। तुम्हारी होशियारी भी पुण्य के उदय से सफल हो रही है। तुम्हारी मायाचारी, तुम्हारा छल कपट, तुम्हारा अनीति अन्याय सब पुण्य के उदय से सफल हो रहा है। जैसे ही पाप के उदय आते हैं तो 1000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं और जिंदगी भर की सर्विस से क्या हो जाता है? बेटा करिया मुंह 1000। कौन? एसडीएम साहब 1000 रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए। अब बताओ, पोस्ट प्राप्त की थी कैसे? बड़ा पढ़ लिख करके पुण्य के उदय से। और जब पाप कर्म का उदय आया तो 1000 की घूस में एसडीएम साहब पकड़े गए, तहसीलदार पकड़े गए, पटवारी साहब पकड़े गए, थानेदार पकड़े गए, डॉक्टर साहब पकड़े गए, जितने भी ऑफिसर हैं पकड़े गए। क्यों पकड़े गए?
ये पकड़ना क्यों हुआ? पाप का उदय आते ही सब होशियारी खाक में मिल जाती है, एक तरफ धरी रह जाती है, फिर उसे कोई भी बचा नहीं पाता है। और एक बार धर्म की किस्त अगर आप सही समय पर जमा करते रहोगे तो वह धर्म इस भाव में भी तुम्हारा साथ देगा और परभाव में भी तुम्हें वो नज़ारा दिखाएगा जो तुम इस भाव में भी देख नहीं पाए। स्वर्गों के उस अड़िमा महिमा आदि रिद्धियों को लेकर के अनंत भोग देगा, पूरे वहाँ से च्युत होकर के चक्रवर्ती बनाएगा और उसके बाद में मुक्ति दिलाने वाला रत्नत्रय को भी प्राप्त कराएगा। ये सब धर्म का महात्म्य है। आप लोग उस नश्वर संपदा को लेकर के ज़्यादा छल कपट ठग आदि ना करें, ज़्यादा उससे ममत्व ना करें, बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर लुटा दें। जितना आप धर्म के मार्ग पर उस संपदा को लगाओगे उतनी आपकी साख बनेगी, उतनी आपकी इमेज बनेगी और उतना ही आपको भविष्य में उच्च पद प्राप्त होगा, क्योंकि आपने उसे पुनः पुण्य के मार्ग पर खर्च कर दिया और वह आपके विकास का कारण बनेगी। संपदा पुण्य का भी कारण है और संपदा पाप का भी कारण है। उस संपदा को अगर भोगों में नष्ट कर दोगे तो वह पाप के रूप में आपके सामने आएगी, और उस संपदा को अगर धर्म के प्रभावना में खर्च कर दोगे तो यहाँ भी तुम्हारी वाहवाही होगी और वहाँ पर भी तुम्हारा यशगान गाया जाएगा। देखो तो उस चक्रवर्ती को कितना भाग्यवान है, पद तो मिला, बुद्धि भी कैसी मिली कि उसने 72 जिनालय रत्न जड़ित 3 लोक के नाथ के बनवा दिए। आज तक वे प्रसिद्ध हैं। इसलिए संसार में आने के उपरांत ऐसे कार्य कर जाओ कि तुम्हारी प्रसिद्धि हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। देखो गोमटेश बाहुबली को आज तक चामुंड राय का नाम लिया जाता है। उस छत्रसाल को देखो, आज तक उसका नाम लिया जाता है बड़े बाबा के लिए। उस संगी जी का मंदिर देखो सांगानेर में, आज तक उनका नाम लिया जाता है रत्नों की मूर्ति के लिए। क्या कर गए ये सेठ लोग, बताओ तो थोड़ा था। उस संपदा का सदुपयोग कर गए धर्म प्रभावना में। धर्म प्रभावना तो हुई और उनका नाम आज तक अजर अमर है। तुम रावण मत बनो, तुम भरत चक्रवर्ती बनो, तुम अपना आत्मकल्याण करो। ज़्यादा क्या कहूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। इसमें 2 लाभ है। परिग्रह का भी छूटना हो जाएगा, यश कीर्ति आपको मिलेगी और साथ ही साथ यह धर्म हमारे उस भूले हुए आत्म वैभव को भी प्राप्त करा देगा। सब उस आत्म वैभव को प्राप्त हों, इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की